हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? अच्छे हो ना? सो यू आर वेलकम टू स्टैंडर्ड 9th मैथ्स क्लासेस फ्रॉम नोबलवुड स्कूल। ऑल्सो वेलकम टू आवर एजुकेशन चैनल पढ़ाई का क्वेच, जो कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, हम प्रीवियसली पैरेलल लाइंस एंड उसकी ट्रांसवर्सल से जो कुछ पेयर बनती है वो सीख चुके हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ सम्स ले रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन 1 एंड 2 हमने कर लिया था, अब क्वेश्चन 3 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन 3 इज इन फिगर 6.30 इफ AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, EF पैरेलल टू CD, EF जो है वो CD को पैरेलल है तो वो AB को भी पैरेलल ही होगी। ठीक है, एंड एंगल GED इज इक्वल्स टू 126। GED मतलब ये पूरा, देखिए FED 90 का है और पूरा 126। फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE मतलब ये होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा हियर AB पैरेलल टू CD एंड EF इज परपेंडिकुलर टू CD। EF जो है वो CD को क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे एंगल कितने का बनेगा? यस, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये हुआ एंगल FED जो है, देयरफॉर एंगल FED इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गिवन है एंगल GED इज इक्वल्स टू 126 गिवन है। तो चलिए मैं यहाँ पे AGE पहले फाइंड आउट करता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस, तो GE जो है वो उसकी ट्रांसवर्सल होगी क्योंकि ये दोनों को डिफरेंट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, G एंड E में। तो एंगल AGE एंड एंगल GED, एंगल AGE एंड एंगल GED क्या बना? Z। तो ये हो गए अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल है तो कैसे होंगे? इक्वल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा AB पैरेलल टू CD एंड GE इज ट्रांसवर्सल। सो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर एंगल AGE इज इक्वल्स टू एंगल GED। क्यों इक्वल होंगे ये? बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो GED तो 126 का है तो एंगल AGE भी कितने का होगा? 126 डिग्री। ये एंगल AGE मिल गया, पहला मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है GEF। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम फिगर। चलिए फिगर में देखिए ध्यान से, एंगल GED जो है ना, GED पूरा वो दो एंगल से बना है। कौन कौन से दो एंगल? GEF एंड FED। तो मैं फिगर के ऊपर से ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल GEF मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल FED इज इक्वल्स टू, इन दोनों का सम करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा एंगल GED। एंगल GED, ठीक है। अब जिसकी जिसकी वैल्यू है उसकी रख दो। GEF हमें फाइंड आउट करना है, FED हमारे पास है 90 एंड GED क्वेश्चन में गिवन है 126। तो दोनों की वैल्यू मैं रख देता हूँ, एंगल GEF प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। ठीक है, प्लस 90 को साइड चेंज करवाओ, कैसा होगा? माइनस एंगल GEF इज इक्वल्स टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री।
चलिए क्या होगा आंसर, बोलिए 36 डिग्री। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आप लोगों ने कर लिया होगा, 36 इज द आंसर। अब हमें चाहिए एंगल एफ जी ई, मतलब हमें चाहिए ये वाला एंगल, एंगल एफ जी ई। ठीक है, तो एंगल एफ जी ई अगर मुझे चाहिए तो मैं ट्राइंगल का यूज करूंगा। अब सबसे पहले तो अगर एफ ई डी 90 डिग्री है तो ई एफ जी भी क्या होगा 90 डिग्री, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। या तो ये परपेंडिकुलर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर ई एफ जो है वो ए बी को भी परपेंडिकुलर होगी। किसको परपेंडिकुलर होगी? ए बी को। ठीक है, तो ए बी को परपेंडिकुलर होगी, तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर एंगल ए एफ ई, ए एफ ई बोलोगे या जी एफ ई बोलोगे, दोनों एक ही होगा। एंगल ए एफ ई या जी एफ ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इन ट्राइंगल जी ई एफ, अब किसी भी ट्राइंगल में आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो मैं नाम लिखूंगा एंगल जी ई एफ, पूरा नाम मैं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। एंगल जी ई एफ प्लस तीनों का सम प्लस एंगल ई एफ जी, सॉरी एंगल एफ जी ई में लिखता हूँ, दोनों एक ही होता है। एंगल एफ जी ई एंड प्लस एंगल ए एफ, सॉरी एंगल जी एफ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तीनों का सम। देखिए अगर इसमें कंफ्यूजन होता है आपको तो ये देख लेना, बीच में ई जी एफ, तो बीच में एंगल आएंगे। ठीक है, तो अब जिसकी जिसकी वैल्यू है उसकी रख देते हैं। एंगल जी ई एफ की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई। एफ जी ई जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, उसको मैं ऐसे ही रख देता हूं, प्लस एंगल जी एफ ई। जी एफ ई बोलो या ए एफ ई बोलो, दोनों एक ही होता है। और ए एफ ई कितना है 90 डिग्री, तो प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 36 प्लस 90 क्या होगा 126 डिग्री, प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 126 को साइड चेंज करवाओ, प्लस है कैसा होगा माइनस, सो एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। 180 माइनस 126 कितना होता है आप मुझे कैलकुलेशन करके बताओ। 180 माइनस 126 454 डिग्री। ये मिल गए तीनों एंगल्स, तीनों पे मैंने बॉक्स किया है एंड सम इज ओवर। थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक, अपना दिमाग चलाना पड़ता है, कौन सी पेयर कैसे बनती है वो सोचनी पड़ती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ इसी सम का बोलूँगा ना तो आप रट्टा मार लोगे। ऐसे कोई भी सम ट्विस्टेड हो तो हमारा दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर आगे हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.31, फिगर 6.31 मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये पी क्यू और एस टी एक दूसरे को पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110, ये लिखा हुआ है। एंगल आर एस टी 130, आर एस टी 130। फाइंड क्यू आर एस, सॉरी ये क्यू है, क्यू आर एस मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो कुछ अलग ही फिगर मालूम होती है, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन में आपको हिंट दी गई है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। मतलब पॉइंट आर में से आपको एस टी को पैरेलल हो ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। तो आंसर में मैं पहले यहाँ पे यही लिखूंगा, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, लाइन को मैं नाम दे देता हूँ एक्स वाई। ड्रॉ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर।
पॉइंट आर में से पास होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू एस टी आपको गिवन है एंड एक्स वाई पैरेलल टू एस टी। इसका मतलब ये हुआ पी क्यू और एक्स वाई भी एक दूसरे को पैरेलल हुई। पी क्यू और एक्स वाई भी एक दूसरे को कैसी हुई? पैरेलल। अब आगे यहाँ पे देखिए अगर मैं पैरेलल की प्रॉपर्टी का यूज करूँ तो एंगल पी क्यू आर एंड क्यू आर वाई, इससे z बनता है। क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल पी क्यू आर एंड एंगल क्यू आर वाई। हर बार हमें पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लिखना जरूरी नहीं है, अगर समझ में ना आए तो लिख लेना। पी क्यू आर एंड क्यू आर वाई आर अल्टरनेट एंगल्स, उनसे z बनता है। z बनता है तो वो होंगे अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स हुए तो इसका मतलब ये हुआ इक्वल है। सो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर वाई, क्योंकि पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। मैंने लिखवाया है प्रीवियस वीडियो में। पी क्यू आर 110 का है तो एंगल क्यू आर वाई भी कितने का होगा? 110 का, ठीक है। अब उसके बाद सेम वे एस टी और एक्स वाई पैरेलल है तो एंगल टी एस आर और एंगल एस आर एक्स, ये दोनों भी कैसे होंगे? सॉरी, उसकी जरूर नहीं पड़ेगी क्योंकि पी क्यू पैरेलल एक्स वाई लेना पड़ेगा। पी क्यू पैरेलल एक्स वाई लेंगे हम तो एंगल पी क्यू आर एंड क्यू आर एक्स, इससे देखिए मिरर वाला सी बन जाता है। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स, तो जब भी मिरर सी बने तो उनका सम कितना होता है? 180। ब्रैकेट में रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन क्या आएगा? इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो चलिए एंगल पी क्यू आर कितने का है? 110 प्लस एंगल क्यू आर एक्स नहीं है हमारे पास, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 110 को साइड चेंज करवाओ, प्लस है कैसा होगा? माइनस। तो एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110। एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब क्यू आर एक्स भी मिल गया। देखिए क्यू आर एक्स मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गया क्यू आर वाई, ठीक है। तो तीनों का सम, दोनों का सम क्यू आर वाई मतलब ये पूरा एंगल होगा। इन दोनों का सम कितना होता है? 180, दोनों लीनियर पेयर एंगल। बट सॉरी, एक और प्रोसेस अभी करनी पड़ेगी हमें। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। टी एस एंगल पी एस आर प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों में भी रीजन ऊपर वाला सेम ही आएगा। इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखिए सी बनता है टी एस आर वाई, सी बन गया। अब टी एस आर की वैल्यू है आपके पास, टी एस आर बोलो या आर एस टी बोलो, दोनों एक ही हुआ। 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 130 को साइड चेंज करवाओ, एंगल एस आर वाई is equals to 180 degree minus 130 degree. So angle SRY is equals to 50 degree. एंगल SRY मिल गया 50 डिग्री, ठीक है। फिर आपके पास QRY तो है ही। तो एक और चीज़ बता दूं मैं आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये सब दूसरी एक और मेथड से भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये आपको इजीली करवाया है। बट थोड़ा सा गर्मी बहुत होने की वजह से मैंने ये एक्स्ट्रा कर दिया है, इसकी जरूरत नहीं है। ये करके भी आप कर सकते हो सर। यहाँ पे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। टी एस आर प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिख देना, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। एस आर वाई 50 डिग्री मिल गया। तो अब देखिए फ्रॉम फिगर, चलिए फिगर में से क्या होता है?
एंगल क्यू आर वाई जो है ना, एंगल क्यू आर वाई, पूरा एंगल क्यू आर वाई इज इक्वल टू, वो दो एंगल का सम है, एक एंगल क्यू आर एस और दूसरा है एंगल एस आर वाई। ठीक है, एंगल क्यू आर वाई की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी मिली 110 इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल एस आर वाई 50 डिग्री, 50 डिग्री को इधर लेके आओ, प्लस है माइनस 110 माइनस 50 इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस, 110 माइनस 50 मतलब 60 डिग्री होगा, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड सम इज ओवर। ठीक है, वो बीच वाला पोर्शन नहीं करना, बीच वाला पोर्शन करते तो अलग तरह से सम करना पड़ता। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट क्यू आर वाई ले लिया है। अगर बीच वाला पोर्शन करना है ना, तो बीच वाला पोर्शन और ये पोर्शन, फिर तीनों का सम 180 करके करना होगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये दो वे में होता है सम, ये लिख लीजिए फटाफट, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन इस वीडियो में ले लेते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट सम ले लेते हैं। इन फिगर 6.32 इफ AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, एंगल APQ 50, एंगल APQ मतलब ये वाला, एंगल PRD इज इक्वल्स टू 127, PRD 127, फाइंड x एंड y, x एंड y फाइंड आउट करना है। तो पहले तो देखिए सीधे x मिल जाता है, AB पैरेलल टू CD, अगर AB पैरेलल टू CD है तो यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल होंगी, PQ भी उसकी ट्रांसवर्सल होगी एंड PR भी होगी, दोनों अलग अलग होंगी। तो पहले मैं PQ लेता हूँ, PQ इज ट्रांसवर्सल। अगर PQ ट्रांसवर्सल है तो ध्यान से देखिए, एंगल APQ एंगल PQR, देयरफॉर एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल PQR, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। वो कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट हैं। APQ कितना है? 50 डिग्री इज इक्वल्स टू PQR मतलब x, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, सिंपल, ये मिल गया। अब दूसरे की प्रोसेस करते हैं, AB पैरेलल टू CD एंड इस बार मैं PR ले लेता हूँ, PR इज ट्रांसवर्सल। तो इस बार देखिए APR एंड PRD, देयरफॉर एंगल APR इज इक्वल्स टू एंगल PRD। रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल्स हैं दोनों। ठीक है, तो चलिए एंगल APR इज इक्वल्स टू एंगल PRD आपको गिवन है 127 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमें APR फाइंड आउट नहीं करना, हमें तो y चाहिए। तो ध्यान से देखो, APR जो है ना, ये पूरा एंगल दो एडजेसेंट एंगल से बना हुआ है, एंगल APQ एंड एंगल QPR। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम फिगर एंगल APQ प्लस एंगल QPR इज इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल APR। अब जिसकी जिसकी वैल्यू है रख दो। एंगल APQ आपको क्वेश्चन में गिवन है 50 डिग्री, तो यहाँ पे रख दो 50 डिग्री, प्लस एंगल QPR मतलब y इज इक्वल्स टू एंगल APR मतलब कितना मिला है हमें? 127 डिग्री। 50 डिग्री को साइड चेंज करवाओ, प्लस है क्या कैसा होगा? माइनस। y इज इक्वल्स टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो y इज इक्वल्स टू 77 डिग्री। ये हो गई y की वैल्यू एंड सम इज ओवर। क्लियर? इस वीडियो में इतना ही, तीनों सम कर लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड गुड बाय। जय हिंद।